हमें जिंदगी के किसी भी लम्हे का पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। जब ये साल शुरू होता ही है तो लोग पेशन गोइयां करना शुरू कर देते हैं, लोग बताना शुरू कर देते हैं कि आपका ये साल कैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल में जंगें होंगी, और कोई कह रहा होता है कि अमन होगा। कोई कहता है इस साल में बहुत बारिश होगी, और कोई कहता है कि काल पड़ सकता है, बारिश नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये साल अच्छा होगा, और कुछ कहते हैं बुरा होगा। लेकिन किसी को भी आने वाले वक्त के बारे में पूरा पता नहीं होता, वो अंदाजा लगाते हैं। लेकिन एक बात का सब लोगों को पूरा यकीन है, और वो ये बात है कि एक दिन हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेंगे। एक कहावत है हमारे पाकिस्तान में, कहते हैं मौत बरहक है और बाकी सब शक है। इसका मतलब यह है कि एक दिन हम सब ने मरना है, और बाकी चीजों का हमें कोई पता नहीं है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि मरने के बाद हम जाएंगे कहां? इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है, और यह बड़ा खास सवाल है। हर रोज दुनिया में तकरीबन 1,50,000 लोग चले जाते हैं जो डेथ को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने देखा है तकरीबन इतने लोग जो है वो मर जाते हैं। जब कोई मर जाता है हमें ये पता नहीं होता कि वो कहां चला गया है। ये सवाल सदियों से लोग इस सवाल की तलाश कर रहे हैं कि लोग मरने के बाद चले कहां जाते हैं, क्योंकि लोगों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि मरने के बाद लोग वापस नहीं आते। जब कोई सफर पर चला जाता है तो वहां से वापस भी आ जाता है और बताता है कि मेरा सफर कैसा रहा। लेकिन मरने के बाद कोई आके हमें साल बाद कहे कि मैंने वो साल कहां पर गुजारा, तो ऐसा बंदा हमें मिलता नहीं है। इसलिए लोग कयास आराइयां करना शुरू कर देते हैं, लोग अब अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो जिंदगी वहां पर खत्म हो जाती है, फिर आगे कुछ नहीं बचता, सब कुछ सीज्ड हो जाता है, रुक जाता है। और कोई कहता है नहीं, जिंदगी कभी रुकती नहीं, जिंदगी का चरखा जो है वो चलता रहता है। कोई ये कहता है, और कोई कहता है कि जब कोई मरता है तो उसकी रूह जो है उसके कामों के मुताबिक किसी दूसरे शख्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक इंसान ने बुरे काम किए हैं तो वो लोअर स्टैंडर्ड में आ जाता है, या वो जानवर भी बन सकता है। कुछ इस तरह के लोग क्यास आराइयां करते हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इंसान मरने के बाद जो बुरा इंसान होता है, जब वो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता, वो पापों में मर जाता है, तो कहते हैं वो भूत बन गया है, वो लोगों को डराता है। इस तरह की क्यास आराइयां लोग करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें क्यास आराइयां करने की जरूरत नहीं है। आप नाउमीद ना हो। एक सोर्स है, एक है जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई है, और जो कब्र से वापिस आया है, जिंदा हुआ है, और उसने ये बाइबल हमें दी है। और उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह को खुदा का कलमा कहा जाता है, उसको शब्द कहा जाता है, और ये कलाम भी
शब्द कहलाता है। ग्रीक जुबान में इसको लोगोस बोलते हैं और यीशु का दूसरा नाम लोगोस है, खुदा का कलमा है। और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि मरने के बाद लोगों का हाल क्या होता है, जो साथ साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाता जाएगा। और आप गौर से देखिएगा, आज हम इस सफर को शुरू करते हैं। आप अपनी सीट बेल्ट जो है वो कस लें, क्योंकि आज आप कलाम की आंखों से जिस जिस तरह रूह जहां जहां जाती है और जो जो कुछ उसके साथ होता है, वो हम खुदा के कलाम की नजरों से देखेंगे। हालेलुया! एक्साइटिंग है, रेडी हैं सुनने के लिए? तो मैं सब कुछ जो भी कहूंगा वो खुदा के कलाम की रोशनी में कहूंगा, और आपको पता चलेगा कि लोग मरने के बाद करते क्या हैं, होता उनके साथ क्या है। और एक यीशु है जिसने कहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा कि मैं क्या हूं? मैं जिंदगी भी मैं हूं, और मौत नहीं कहा कि मैं मौत भी हूं। यह नेगेटिव बात है। वो क्या कहता है? मैं जिंदगी और क़यामत हूं। क़यामत का मतलब है कि मैं जी उठा हूं, मैं रेजोरेक्टेड हो चुका हूं। मैंने मौत पर, गुनाह पर और अबलीस पर फतह पाई है। और हम देखेंगे कि आज वो जिंदगी के बारे में और मौत के बारे में क्या हमें बताता है। हम पहले मौत की बात करते हैं। मौत है क्या? मौत ग्रीक जुबान का लफ्ज है और थानातोस है, जिसका मतलब होता है अलहदगी, जिसका मतलब होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह सफर करना, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इंतकाल कर जाना। सुना है ना कभी आपने कि वो शख्स इंतकाल कर गया है? इंतकाल मुंतकिली से निकला है लफ्ज। यानी अगर मैं इस माइक को यहां से उठाकर यहां रख दूं तो ये क्या होगा? इंतकाल होगा, ये मुंतकिली होगी। और ग्रीक जुबान थानातोस जो है वो यही मतलब देता है, वफात हो जाना, इंतकाल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। मौत का ये लफ्जी मतलब ग्रीक जुबान में है। और लफ्ज हमने क्या सीखा? थानातोस। ओके, अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं लफ्ज आपको बताता हूं इब्रानी जुबान में। इब्रानी जुबान जो है वो कदीम तरीन जुबान है। ये वो जुबान है जो खुदा ने अपने नबियों को दी। ये वो जुबान है जो खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को दी। और उस वक्त जब इब्रानी शुरू में लिखी जाती थी, उस वक्त वो ये हरूफ नहीं होते थे। ये उस वक्त जो जुबान होती थी वो शक्लें बनाकर लिखी जाती थी। आज हम जो अक्षर पढ़ते हैं ऊड़ा एड़ा, उस वक्त वो ऊड़े एड़े की एक तस्वीर बना देते थे, एक शक्ल बना देते थे। कभी सर की शक्ल, कभी आंख की शक्ल, कभी हाथ की शक्ल, और इन शक्लों के हिसाब से वो पढ़ते थे। और जो 10 हुक्म लिखे गए थे, जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि उस वक्त वो जो उन्होंने तहरीर की वो तस्वीरों वाली राइटिंग की। कभी आंख बनी हुई है एक हरफ के आगे, और कहीं हाथ बना हुआ है, कभी मुंह बना हुआ है, और इन्हीं से ही 10 हुक्म जो हैं वो पढ़े और समझे जाते थे। और इस जुबान में इसको हिब्रू एंशिएंट पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज कहते हैं। और इस जुबान के मुताबिक जो मौत का लफ्ज है वो मावत है। क्या बोलेंगे? मावत। सब बोले मावत। और मावत में 3 हरफ इस्तेमाल होते हैं।
मावत पहला हरफ क्या हो सकता है? मीम, मां। तो जो मां है उसके लिए वो जो शक्ल बनाते थे वो पानी की शक्ल बनाते थे। मावत मीम के लिए जो शक्ल बनाते थे वो पानी की शक्ल बनाते थे और इसका मतलब होता था जिंदगी। और आज भी अगर आप देखें पानी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। आपको पता है कि इतने सारे सितारे और सितारे और प्लैनेट्स हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ यहां पर पाई जाती है। और उसकी वजह क्या है? क्या है? यहां पर पानी है और पानी जो है वो जिंदगी की अलामत है। इसीलिए जो मौत है उसका पहला हरफ मीम है और मीम पानी की शक्ल का है और जिसका सिंबल होता है, जिसका मतलब लिया जाता है जिंदगी। और दूसरा लेटर जो है वो वाव है और वाव एक कील की शक्ल उसको रखा जाता है और कील का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जड़ देना किसी चीज को। और तीसरा लेटर जो है वो है ताब और ताब पर वो क्रॉस की शक्ल बनाते थे और इसका मतलब मौत था। इसका मतलब था कंप्लीट कर देना। जब कोई पूरा हो जाता है, जब कोई कंप्लीट हो जाता है तो क्रॉस का वो साइन कर देते थे कि ये पूरा हो गया है। ये मौत का भी निशान समझा जाता था। और आज आपके सामने एक राज जो मैं खोलने वाला हूं वो आप देखेंगे कि मीम जो जिंदगी है उसको जब कीलों से जब जड़ दिया जाता है तो फिर क्या होता है? मौत। इसको हम क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। जिंदगी के मालिक को जब कीलों के साथ जड़ दिया गया, कहां पर? क्रॉस के ऊपर, तो क्या बना? मावत। ये वो लफ्ज है जो इब्रानी जुबान में मौत को जाहिर करता है। और यहां से हम यस्सु की हकीकत को, उसकी सलीबी मौत को हम पहचानते हैं कि मावत जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो बताता है कि जिंदगी को जड़ दिया गया है सलीब के ऊपर। हालेलुया। मैं आपको एक दुनियावी अब मिसाल देता हूं। पानी को कैसे खत्म कर सकते हैं? उसको चूल्हे के नीचे ऊपर रख कर नीचे आग लगा दो और उसे हटाओ ही ना 2 घंटे तक, तो फिर क्या हो जाएगा? पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या समझते हो कि वो साइंटिफिकली वो खत्म हो गया है? नहीं, वो पानी जो है वो भाप बनकर, इवेपोरेट होकर वो गैस बन जाता है और गैस ऊपर जाकर क्या बन जाती है? बादल। तो पानी खत्म नहीं हुआ, पानी शक्ल उसने बदलकर वो गैस बनकर ऊपर चला गया। और फिर वो जो बादल किसी गर्म इलाके से गुजरते हैं तो फिर वो बारिश की शक्ल में वो नीचे आ जाते हैं और वही पानी जिसको आपने खत्म किया वही पानी फिर अपनी असल हालत में आ जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम ये पानी पीने के बगैर नहीं जी सकते, ये पानी के बगैर तुम मर जाओगे, लेकिन वो कहता है जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुम कभी भी नहीं मरोगे। हालेलुया। तो एक है जिसके पास जिंदगी का पानी है, जिसको पीने के बाद हम कभी नहीं मरेंगे। हम इस पानी को रोज रोज पी के भी एक दिन मर ही जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुम कभी
नहीं मरोगे। तो मेरे अजीजों, एक है, उम्मीद है जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। अब हम ये देखते हैं कि यीशु जब सलीब पर चढ़ गया, लोगों ने उसको देख लिया कि वो मर गया है, तो लोग क्या समझते थे? यहूदियों ने क्या समझा? पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे कि जो सरदार काहिन था वो कहता था, उसने एक पेशन गोई की, उसने कहा कि बजाय इसके कि सारी कौम मारी जाए, इससे बेहतर है कि एक बंदा मार दिया जाए। कहने का उसका मतलब था कि यीशु को मार दो तो ये जो हलचल मची हुई है ये खत्म हो जाएगी। और हम क्या देखते हैं कि जब यीशु को उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया तो उनको तसल्ली आ गई कि अब मामला खत्म हो गया है। और जो पतरस थे, यीशु के शागिर्द थे, वो क्या समझते थे? वो भी समझते थे कि अब सब कुछ खत्म है। और वही मछेरे जो है वो फिर अपने काम पर मछलियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं। हालांकि यीशु ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें मछेरे नहीं बल्कि क्या बनाऊंगा? मनुखा दा शिकारी बनावांगा, आदमगीर मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन अब वो समझते हैं सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मेरे अजीजों, खत्म नहीं हुआ। यीशु मरने के बाद कलाम बताता है कि वो पाताल के नीचे चला गया। हालेलुया। कल आप मेरे साथ निकाले कि वो मरने के बाद मरा नहीं, बल्कि वो जिंदा था। वो मरने के बाद भी नहीं मरा। जिस तरह पानी को आप समझते हैं कि वो खत्म हो गया, लेकिन यीशु भी मरने के बाद नहीं मरा। और हम इसको देखते हैं, पहला पतरस 3 बाब उसकी 18 आयत। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए यानी पापियों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। कहां तक पहुंचाए? हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। हालेलुया। तो यीशु, लोग समझ रहे थे मर गया, शागिर्द समझ रहे थे मर गया, लेकिन यीशु मरा नहीं, बल्कि वो पाताल में उतर गया। और वहां पर उसने, खुदा का कलाम बताता है कि कैदी जो रूहें थी, जो कैद के अंदर थी, वहां पर जाकर उसने मुनादी की। ये कौन लोग थे जिनमें खुदावंद ने मुनादी की? जो मरे हुए थे। वो चाहे पापी थे या धर्मी थे, सब लोग पाताल के नीचे जाते थे। आप ये देखें कि जमीन के नीचे एक जगह है जिसको पाताल कहते हैं। और जब लोग मर जाते हैं तो उनकी जो सोल्स होती हैं वो नीचे पाताल में चली जाती हैं। और यीशु मसीह जो हैं वो पाताल में गए और उन्होंने उन कैदी रूहों में जाकर मुनादी की। और आगे अगर मत्ती 27 बाब की 52 आयत को देखें तो लिखा है, और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वाव! यहां पर पता है क्या हो रहा है? खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद वो पाताल में गए और वहां पर कुछ रूहें थी जिनको वो साथ लेकर उन्हें आसमान पर ले गए। शुरू में हमने क्या पढ़ा? वो इसलिए मारा गया ताकि उसके मरने के सबब से जितने लोग मुर्दा थे वो बाप के पास पहुंचाए जाएं। हालेलुया। तो आप ये याद रखो कि यीशु मसीह
मरने के बाद पाताल में गया और अब्राहम, इजहाक, यकूब, जितने भी नबी थे, जितने खुदा के लोग थे जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वो रूहें जो कैद थी, जो पुकार रही थी, जो यीशु के आने का इंतजार कर रही थी, वो खुश हो गई। और यीशु ने उनको जाके पैगाम सुनाया, उनको भी सुनाया जो पापी थे। अब पाताल में होता क्या है? पाताल के अंदर दो हिस्से हैं। जमीन के नीचे एक जगह बनी हुई है और साइंसदानों ने इस पे वो भी किया है, तो वो पहुंच भी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जितना जितना वो नीचे जमीन के जाते हैं, जमीन का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी आग की तपश उन्हें महसूस होना शुरू हो जाती है जितना जितना वो करीब जाते हैं। तो पाताल के अंदर नीचे जमीन में दो हिस्से हैं। एक को बाप अब्राहम की गोद कहते हैं, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं पैराडाइज, इंग्लिश में पैराडाइज। और दूसरा हिस्सा उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा खड्डा है, एक गहरा कुआं है उनके दरमियान में, और इस तरफ आग है, जहन्नुम है। तो जो पापी लोग मरते थे यीशु से पहले, वो आग में डाल दिए जाते थे, और जो खुदा के लोग मरते थे, जो नबी पैगंबर मरते थे, जो यहोवा पाक खुदा पर ईमान लाने वाले लोग मरते थे, उन्हें बाप अब्राहम की गोद में डाल दिया जाता था। यह कहानी कहां पर सुनते हैं आप? लाजर और अमीर आदमी की कहानी में ये कहानी वाजे है। दो शख्स थे, एक अमीर आदमी था और एक लाजर था। लाजर फोड़े फिंसियों का मारा शख्स, फटे पुराने कपड़े पहने हुए भीख मांगने वाला भिखारी था, और दूसरा अमीर आदमी था। और अमीर आदमी क्या करता था कि लाजर को खाना नहीं देता था, बल्कि जो टुकड़े उसकी मेज से गिर जाते थे, बच जाते थे, जिसको उसने कचरे में फेंकना होता था, वो कचरे का खाना किसका बन जाता था? लाजर का। लाजर धर्मी था, लाजर खुदा से प्यार करता था, ईमानदार था, लेकिन जो अमीर आदमी था उसका खुदा उसका पैसा था। और जैसे कि बताया कि मौत बरहक है, वो वक्त आ गया और दोनों मर गए, दोनों के मरने का वक्त हो गया। लाजर धर्मी था, लाजर को बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया। बाप अब्राहम के पास, गोद का मतलब है उसकी बगल में, उसके पास, उसके साथ रख दिया गया। और अमीर आदमी जो था उसको आग में डाल दिया गया, और इनके दरमियान में एक गहरा खड्डा है जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता। ये पाताल था, ये पाताल है। और यीशु ने क्या किया यहां पर? यीशु खत्म नहीं हो गया, यीशु गया है और दोनों को बताया है, इसको भी बताया है और उसको भी बताया है कि मैं कौन हूं। तुमने क्यों मुझे रिजेक्ट किया? तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी? और मेरे अजीजों, इस कहानी को आप गौर से सुनिए, बड़ी मजेदार कहानी है। आपको पता चलेगा कि ये आदमी बाद में पछताता है, रोता है, कहता है बाप अब्राहम लाजर को कह कि मेरे भाइयों को जाके बता दे कि मैं किस हाल के अंदर हूं। लेकिन कलाम कहता है कि तुम्हारे पास मूसा और नबियों की किताबें हैं, उनसे देखो, ये सब कुछ तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। क्योंकि ये खुदा ने एक लिमिट रखी है कि मरने के बाद वाले लोग ऊपर नहीं आते। ये एक टेस्ट है, और अगर आपने देखना है तो खुदा का कलाम है, वहां से आप उसको देख सकते हैं कि मरने के बाद होता क्या है। ये होता है जब हम विश्वास नहीं करते, और वो होता है जब हम विश्वास करते हैं। और ये तब की बात है जब यीशु जमीन पर आए थे, और उसने क्या किया?
खुदावंद यीशु मसीह का यह प्लान था कि जब मैं आऊंगा तो जितने भी अच्छे लोग थे, जितने मेरे नबी थे, जितने मुझ पर विश्वास करने वाले लोग थे, जितने यहोवा पर को मानने वाले लोग थे, मैं उन सबको इकट्ठा करके तो मैं बाप के पास ले जाऊंगा। और अभी हमने जो हवाला पढ़ा उसमें यही था कि जब यीशु मसीह बाहर निकले हैं कब्र से, तो उसके साथ और भी बहुत सारे लोगों की कब्रें खुल गई और लोगों ने देखा। हालेलुया। वो ये नहीं है कि सिर्फ यीशु ने उनको देखा, लोग कहते हैं उस जमाने के कि हमने कब्रें खुली हुई देखी और मुर्दे वहां से निकलते हुए आसमान की तरफ जाते हुए देखे। वाह। और अब क्या होता है? अब वो हिस्सा चौड़ा कर दिया गया है। किन के लिए? पापियों के लिए। अब जितने भी पापी मरते हैं, जितने लोग मसीह के बगैर मरते हैं, वो सारे पाताल में ही जाते हैं। लेकिन खुदा के लोग ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। और अब से जो यीशु मसीह में मरता है वो कहां जाता है? खुदा के पास, बाप के पास वो जाता है। मुकाशफा की किताब में आप पढ़े तो यूहन्ना लिखता है, कहता है मैंने उन लोगों की रूहों को देखा जिनके सर यीशु की गवाही के लिए काटे गए थे। हालेलुया। वो हाथ में वो डालियां लेकर रोज खुदावंद की तारीफ करते हैं, गाते हैं। वो खुदावंद की प्रेजेंस में रहते हैं, वो खुश हैं, सफेद कपड़े पहने हुए वो खुदावंद की इबादत करते हैं। ये है ईमानदारों की हालत। और कैसे पता चलता है कि मरने के बाद मसीह के बाद मरने वाले आसमान पर जाते हैं? मसीह से पहले नहीं जाते थे, चाहे वो मूसा ही क्यों ना हो, चाहे वो अब्राहम ही क्यों ना हो। आपको एक बंदा मिला है जो पताल में था, कलाम उसके बारे में बताता है कि वो पताल के अंदर था। क्या नाम था उसका? नहीं, सैमुएल। जब वो जादूगरनी ने सैमुएल की रूह को बुलाया तो कहां से बुलाया था? पताल में से बुलाया था। तो पता चलता है कि मसीह से पहले वो सारे पताल में जाते थे, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के फजल से, खुदा के जलाल से महरूम रह गए। लेकिन यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल है मेरे अजीजों, वो फल है। और उसके बाद जितने भी मसीह में मरेंगे वो सारे जलाली बदनों के साथ आसमान पर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां हम बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। आपके लिए खुशखबरी है कि आप अगर मसीह में मरते हैं तो आपके लिए फायदा है। पौलुस रसूल क्या कहता है? मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है, प्रॉफिट है, वधिया है मेरे लिए मरना। ये मसीही होने का ये इतना बड़ा इनाम है। और मैं आपको एक बंदा बताता हूं, जब वो मरा तो आसमान खुल गया और उसने यीशु को खड़े देखा बादलों पर, आसमान पर, और उसने कहा आ मेरे बेटे मेरे पास। और उसका नाम क्या था? स्तिफनस। स्तिफनस मसीही था, यीशु पर विश्वास करता था और यहूदियों को उससे नफरत थी। उन्होंने पत्थर मार मार कर उसको मार दिया और साउल भी वहां पर खड़ा था। उसने स्तिफनस को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। कलाम कहता है, वो बताता, मैं कपड़ों के पास खड़ा था लोग जब उस पर पत्थर मार रहे थे तो, और जैसे ही वो मरा उसने अपने घुटने टेके और खुदावंद मरते मरते भी वो दुआ कर रहा है। और उसने क्या देखा? आसमान खुला और यीशु को वहां पर खड़े हुए देखा और खुदावंद ने उसे अपने पास रिसीव कर लिया। इसलिए खुदा के लोग मरने के बाद पताल में नहीं, नरक में नहीं, बल्कि वो खुदा बाप के पास पहुंचाए जाते हैं।
और याद रखें, आज हमारे लिए सिर्फ 2 हालतें हैं, हम मसीह में होकर मरे या मसीह के बगैर मरे। अगर मसीह में मरेंगे तो आसमान का रास्ता हमारे लिए खुला है, और अगर हम पाप में मर गए, मसीह के बगैर मर गए, तो फिर जहन्नम का रास्ता है। 2 ही रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता नहीं है मेरे अजीजों। ये जो क्यास आराइयां लोग लगाते हैं कि वो बस सो गया, वो खत्म हो गया, वो यहां चला गया, वहां चला गया, कुछ नहीं है। 2 रास्ते हैं। यीशु ने यही तो कहा कि रास्ते 2 ही हैं, दरवाजे 2 ही हैं। एक वो जो रास्ता चौड़ा है और जिस पर जाने वाले बेशुमार हैं, और उसका गेट भी खुला है। वो कहता है कि आ जाओ, आ जाओ, और वो गेट किसका है? पताल का है। इसीलिए यशायाह कहता है कि पताल अपना मुंह पूरा खोलता है। पताल ने अपना मुंह बड़ा कर लिया है कि आ जाओ, जितने भी आ सकते हो आ जाओ, खुले होकर आ जाओ, दौड़ दौड़ कर आओ, अपने साथ ग्रुपों के ग्रुप लेकर आओ। पताल ये वो रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता यीशु मसीह है। ये रास्ता है, ठीक है, और ये जिंदगी का रास्ता है मेरे अजीजों। एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है। और खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत, बरकत और लानत दोनों तुम्हारे सामने रख दी हैं। लेकिन खुदा कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी को चुनो, मैं चाहता हूं तुम बरकत को चुनो। तो कुलविंदर भाई, आपने जिसको चुना है वो जिंदगी है, वो बरकत है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज समझ जाओ इस बात को, जिंदगी बड़ी कीमती है। इस पर धोखा मत खाइए। सिर्फ एक है जिसने कब्र पर, मौत पर और इब्लीस पर फतह पाई है, और उसका नाम यीशु मसीह है। वाह, आप एक ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जो कमजोर नहीं है, जो शक्तिशाली है, जो वफादार खुदा है। मैं आपको बताता हूं कि जन्नत में और जहन्नुम में होता क्या है। आप निकाले मेरे साथ मुकाशफा 21 बाब, कोई पढ़े इसको। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਪਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ दुख होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है पहली चीजें जाती रही, पहलियां गल्लां जांदियां रहियां। आमीन, आमीन। पहलियां गल्लां जांदियां रहियां, दुख दर्द जाते रहे, तकलीफें जाती रहीं। आज हम में से हर कोई किसी ना किसी दुख के अंदर है, लेकिन जब हम खुदा के पास पहुंच जाएंगे तो फिर मौजा ही मौजा, फिर ना दुख, ना तकलीफ, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना मौत, कुछ नहीं, बल्कि वहां पर खुदावंद की प्रेजेंस होगी। और वहां पर यह नहीं है कि सिर्फ खुदावंद की इबादत ही इबादत है। जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे दरख्त उगेंगे जो 1 महीने में
जो 12 साल के 12 महीनों में वो फलते हैं, हर महीने नए फल लगते हैं उसके अंदर। और ना वहां दुख है, ना भूख है, ना प्यास है, बल्कि हम खुदावंद की प्रेजेंस में होंगे और सब कुछ वाफर मिकदार में होगा। यहां पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मेहनत करनी है तो खुदावंद के लिए करें। खुदावंद ने कहा है, उसने कहा कि पहले तुम मेरी बादशाही और मेरी धार्मिकता की तलाश करो तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। आज प्रॉब्लम क्या है? आज हम उलट चलते हैं। हम कहते हैं खुदावंद तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं दिहाड़ी लावांगा, कमावांगा, इकट्ठा करांगा, फिर ही कुछ बनना है। मेरे अजीजों, ये करना बुरा नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि पहला दर्जा हमें किसको देना है? काम को नहीं, पहला दर्जा हमने खुदा को देना है। और अगर आप खुदा को पहला दर्जा देंगे तो खुदा भी आपको पहला दर्जा देगा। फिर हमारी कमाई जाया नहीं होगी, फिर हमारे पैसे बीमारियों पर नहीं लगेंगे, बल्कि फिर हमारी कमाई में खुदा बरकत डालेगा और हमेशा की जिंदगी भी हमें देगा। आज हम अपने जिस्म की बड़ी हिफाजत करते हैं। आज ठंड है, मैंने नहीं जाना, आज ये है, मैंने नहीं कुछ करना, कोई दूसरा कर ले, मैं आराम कर लूं। ये जिस्म ने एक दिन खत्म हो जाना है और अच्छा नहीं है कि हम इसे खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। इस्तेमाल करें, अपने आप को खर्च करें खुदावंद के लिए, कलाम के लिए, लोगों को बचाने के लिए खर्च करें लोगों अपने आप को। एक शायर क्या कहता है? मेरे बदन दी कलम बना मौला, तेरा ना हवावां ते लिख जावां, मेरे खून दी लाल स्याही होवे ते मैं लिख दियां सुक जावां, बन जावां खुराक मैं भुखियां दी, तन बदन वरतदियां मुक जावां। वो ये कहता है। और हम हिलना ही नहीं चाहते अपने जिस्म को, कहते हैं बस ठीक है, दूजे कर लें, मैं क्यों। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपने आप को खर्च करें खुदावंद के लिए। ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर हमारे अमाल देखे जाएंगे। एक सफेद तख्त की अदालत होगी। कलाम में लिखा है, शुरू में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानियों 9 की 27 आयत में देखें। आदमियों के लिए एक बार मरना और फिर अदालत का होना मुकर्रर है। क्या हमने पढ़ा? आदमियों के लिए एक बार मरना और फिर अदालत का होना मुकर्रर है। तो मेरे अजीजों, जब ये रूहें जो नीचे रह गई और वो रूहें जो आसमान पर चली गई, ये चलती रहेंगी इसी तरह। खुदावंद ने क्या कहा कि उनका उस आग जो जहन्नम की आग है, उसका कीड़ा नहीं मरता और वो आग नहीं बुझती। कब तक? जब खुदावंद सबको बुला लेगा। एक वक्त ऐसा आना है कि खुदावंद ने सारे मुर्दों को इकट्ठा कर लेना है। प्रकाश की पोथी में लिखा है कि समंदर अपने मुर्दों को दे देगा और धरती अपने मुर्दों को दे देगी। जो जमीन में गए, जमीन को खुदा कहेगा वापस कर मुर्दों को, जमीन अपने मुर्दे वापस करेगी। जो समंदर में गर्क हुए मरे, समंदरों को कहा जाएगा समंदर अपने मुर्दों को वापस कर, और खुदा उन सब को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद उनकी अदालत होगी। और इस अदालत को कहते हैं सफेद तख्त की अदालत। क्या कहते हैं? सफेद तख्त की अदालत। और मेरे अजीजों, इस तरह सारी दुनिया की कौमें वहां पर इकट्ठी की जाएंगी। सब लोग, फरिश्ते होंगे, कौमें इकट्ठी की जाएंगी और खुदा तख्त लगाएगा और वहां पर वो एक अदालत करेगा। और वो जो
आग में से निकाले गए हैं उनको सामने लाएगा और कहेगा कि अब मैं बताता हूं कि मैं तुझे जहन्नुम में मैंने तुम्हें क्यों रखा। और फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलाई जाएगी जो पूरी दुनिया देखेगी कि उस बंदे ने क्या क्या काम किए। तो आज हम प्राइवेसी में, आज हम छुप कर जो भी काम करते हैं, याद रखें अगर तौबा के बगैर मर गए, यस्सु के बगैर मर गए, तो वो काम सारे के सारे दिखाए जाएंगे पूरी दुनिया के सामने कि ये बंदा क्या करता था। आज हम लोग मर जाते हैं और बाद में उनकी ढेरियां बना लेते हैं, उनको उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और पता नहीं कि वो करके क्या आया है और नीचे उसके साथ क्या हो रहा है ये नहीं पता, उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन मेरे अजीजों, जब वाइट थ्रोन की अदालत होगी, सफेद तख्त की अदालत होगी, कुछ इस तरह से यीशु मसीह उस अदालत को हैंडल करेगा, वो जज होगा, खुदा का कलाम कहता है। और वो लोगों को सामने लाएगा और उनको बताएगा तेरे पाप ये थे, और खुदा सब कौमों को की अदालत करेगा और जो बाएं तरफ वाले होंगे वो सारे पापी होंगे। और खुदा कहेगा ऐ सब नलायक और जहन्नुम के बच्चों, तुम उस आग में चले जाओ जो शैतान और शैतान की जो बदरूहें हैं, शैतान के जो दूत हैं, उनके लिए जो आग रखी है वहां पर चले जाओ। और खुदा उन सब को एक जगह डाल देगा जिसको क्या बोलते हैं, आग की झील, लेक ऑफ फायर। पंजाबी में क्या कहते हैं, नरक दी आग। इसको क्या बोलते हैं, लेक ऑफ फायर, अग दी झील। अग दी झील दे विच उन्हां नूं सुट देगा। और वहां पर क्या क्या, कौन कौन जाएगा, अबलीस जाएगा, अबलीस के साथ जो दूत हैं उसके, जिसको हम डीमंस कहते हैं, बदरूएं कहते हैं, वो जाएंगी। और वहां पर मौत जो है उसको डाला जाएगा। और प्लस किनको, जो शैतान के साथी थे, जिन्होंने जिंदगी में अबलीस की बात सुनी और खुदा को रिजेक्ट किया, वो सारे के सारे कहां पर डाल दिए जाएंगे, आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और खुदा अपने लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखेगा। वहां ना रोना, ना दुख, ना तकलीफ होगी, वहां पर जिंदगी होगी। और आग की झील में एक डॉक्ट्रिन है, एक टीचिंग है जिसको कहते हैं अनाइलेशन। और अनाइलेशन की डॉक्ट्रिन जो है वो ये कहती है कि जब खुदा आग की झील के अंदर लोगों को डालेगा तो वो सब कुछ वहां पर खत्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो हमेशा हमेशा उस आग में जलते रहेंगे, आग की झील में वो हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से सोचते हैं। लेकिन एनीवे, या तो वो बिल्कुल अनाइलेट हो जाएंगे, अनाइलेट हो जाना, फिनिश, खत्म। इसको कहते हैं दूसरी मौत, इसको कहते हैं इटरनल मौत, जहां पर उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो खत्म नहीं होंगे, बल्कि हमेशा 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 के लिए जलते रहेंगे। ये क्वेश्चन खुदा जानता है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करेगा। लेकिन दो थॉट्स लोग रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अब सवाल ये है, हमने क्या करना है? हमने मरना है कि हमने मौत पर फतह पानी है? क्या करना है? हमने मौत पर फतह पानी है। और किसके जरिए मौत पर फतह पानी है? यीशु के जरिए से, क्योंकि उसके बगैर किसी ने भी मौत पर फतह नहीं पाई। सिकंदर आजम यहां पर बड़ा शक्तिशाली
था, अपने आप को खुदा भी कहता था। लेकिन जब इंडिया जंग करने के लिए गया तो वहां पर वो मारा गया और कहता है मेरे हाथ बाहर रखना ताकि लोग जाने कि मैं इतना शक्तिशाली होकर भी खाली हाथ जा रहा हूं। बड़े नबी पैगंबर आए, वो मरे और वापसी की कोई उम्मीद नहीं। उनको किसी को नहीं पता था कि मरने के बाद उनके साथ होगा क्या। किसको पता था मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? प्रभु यीशु को। बल्कि वो जो डाकू सलीब पर था, जब वो विश्वास कर गया यीशु मसीह पर, डाकू था वो, जब वो विश्वास कर गया तो यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये इख्तियार और किसी के पास नहीं है, यीशु मसीह के पास है। अब होता क्या है जब लोग मरते हैं, उस सवाल को मैं फाइनली देखता हूं। होता क्या है जब कोई मरता है तो क्या होता है? आपको पता है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो बनाने का तरीका क्या था? सोचिए जरा, क्या हुआ था? आदम ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें क्या डाला? जिंदगी का सा, जिंदगी का दम फूंका, और दम को कहते हैं स्पिरिट इंग्लिश में। खुदा ने अपनी स्पिरिट, खुदा ने अपनी रूह उसके अंदर डाली, अपने वजूद का, अपनी सांस उसके अंदर डाली। और कलाम कहता है वो मिट्टी का पुतला और जब वो रूह आपस में मिले तो क्या बना? इंसान जीती जान हुआ। उस जीती जान को कहते हैं सोल बीइंग इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं नफ्स। इसको बोलते हैं कि वो एक इंसान बन गया। तो अब इंसान 3 in 1 है। वो सोल है, उसके अंदर वो नीले रंग की स्पिरिट है यानी रूह है, और उसके अंदर जिस्म है जिसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह जब जिस्म के अंदर खुदा रूह को डालता है तो एक सोल पैदा होती है, और वो है आप। अब हमारा जिस्म जो है वो धरती से निकला है, ये धरती की चीजों की तरफ ख्वाहिश करता है, इन चीजों की तरफ जाता है। लेकिन खुदा ने हमारे अंदर रूह भी डाला है, जो कहां से आता है? आसमान से आता है, खुदा की तरफ से आता है। और रूह हमें खुदा की चीजें करने के लिए कहता है, जिस्म हमें दुनिया की चीजें करने के लिए कहता है। लेकिन अब दुनिया की चीजें करे कि खुदा की चीजें करे, ये फैसला करने वाला ये बंदा है जो आपकी सोल है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप हैं। आपको खुदा ने बदन दिया है और खुदा ने आपको एक रूह भी दिया है। तो इसमें से फैसला आपने करना। अब होता क्या है जब कोई मरता है? जिस तरह 3 इकट्ठे हुए, जब खुदा उस रूह को जो उसने डाली थी वो अपने पास ले लेता है तो जिस्म फड़ा करके जमीन पर गिर जाता है। जिस्म को क्या करते हैं? लपेट कर दुआएं शुआएं जो भी उन्होंने करना होता है उसको करके जला देते हैं या जमीन में दफन कर देते हैं। ठीक है, जमीन में वो चला गया, वो खाक था, खाक में से चला गया वापस, और रूह जहां से आई वो वहां पे चली गई। लेकिन पाताल में फिर कौन जाएगा? सोल। पाताल में कौन जाएगा? ये वाला बंदा जिसने फैसला किया था कि मैं बदन की सुनूं। इसलिए खुदावंद कहता है कि अगर तुम रूह के द्वारा जिंदा हो तो रूह के मुताबिक चलो। खुदा कहता है तुम रूह की सुनो। बदन कमजोर है, बदन मिट्टी से आया है, बदन दुनिया से आया है, इसलिए इसकी ना सुनो। इसलिए मेरे अजीजों, आज बड़े गौर से आपने सुनना है कि बदन चाहता है गुनाह करना, बदन चाहता है आराम करना, बदन चाहता है
सारे वो बुरे काम करना जो दुनिया करती है, लेकिन रूह हमें मलामत करता है और आपने फैसला करना है। उपदेशक की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर सुलेमान लिखता है कि रूह जहां से आई वहां चली जाती है और जिस्म खाक जहां से आई वो वहां चली जाती है, लेकिन आपने कहां पर जाना है, पताल में कि आसमान पर, यह फैसला आपने करना है। हालेलुया। इसलिए मौत जुदाई है, बदन से रूह का अलहदा होना और सोल का अलहदा होना, ये तीनों चीजें ऐसे खुल के बाहर आ जाती हैं और तीनों की डायरेक्शन फर्क फर्क हो सकती है। और मरने का यह भी मतलब होता है दुनिया से अलहदगी। अब मौत 3 किस्म की होती है। एक मौत है जो जिस्मानी मौत है, जिसमें हम रूह बदन जान अलहदा होते हैं। एक रूहानी मौत होती है जिसमें खुदा हमसे दूर चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, रूहानी मौत, स्पिरिचुअल डेथ, जो हम कहते हैं कि ए रूहानी तौर पे मुर्दा लोग ने, ए मुर्दा कलीसिया है, ठीक है। लेकिन हम एक तीसरी मौत है जिसको कहते हैं इटर्नल डेथ, और वो आग की झील में है, वो खात्मा है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आप फतह पाओ, आप जीते हुए हो, आप मेरे बेटे हो, मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें हमेशा का जीवन दूंगा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। बड़ा जरूरी है हम फतह पाएं, और खुदावंद यीशु है जिसने मौत पर फतह पाई और कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। और वो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं मौत और जिंदगी हूं, बल्कि वो कहता है मैं क़यामत और जिंदगी हूं। और इसीलिए अब मौत से डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना है। और दाऊद क्या कहता है, कहता है चाहे मैं मौत के साया की वादी में से मैं गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मौत का बड़ा डर होता है। मौत का डर पता है किस जैसा होता है, सांप जैसा। जैसे सांप को देख के लोग दहशत में आ जाते हैं, और कभी कभी सांप जहरीला ना भी हो ना तो वो बंदा खौफ से मर जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मेरे अजीजों, अब मौत का खुदावंद कहता है मौत तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई है। आप भी पा सकते हैं। आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहले नंबर पर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और खुदा के बच्चे कभी मरते नहीं हैं, सदीपक जीवन आपका है यीशु मसीह पर विश्वास करने पर। अगर आप मुर्दा की पूजा कर रहे हैं, आप मुर्दा से मांग रहे हैं, तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप उससे मांगे जो जिंदा है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। यीशु पर विश्वास करें तो जीवन आपका है। दूसरे नंबर पर याद रखें, आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें, तौबा कर लें, पापों से अपना दिल उसके साथ लगा लें। वो फिर आपको छुड़ाएगा, वो इज्जत बख्शेगा, वो आपको फतह देगा। और खुदावंद के साथ तीसरे नंबर पर एक रिश्ता कायम कर लें, कभी उससे अलहदा ना हो, हमेशा उसके साथ रहें, उसके लिए अपने आप को खर्च करें, उसकी इबादत करें, लोगों को खुदावंद में लेकर आएं, इस जिंदगी को इस्तेमाल करें खुदावंद के लिए, तो हमेशा की जिंदगी आपकी होगी। जलाली बदनों में आप या तो उठाए जाएंगे या मर भी जाएंगे तो फिर भी मरेंगे नहीं, खुदा के पास पहुंचाए जाएंगे।
खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।